अब इसे आसमानी आफत ना कहें तो क्या कहें। पहले बारिश नहीं हो रही थी, कई लोग कह रहे थे इस बार बरसात कम हुई है। हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हालांकि कई जगह बरसात देखी गई, उत्तराखंड में भी देखी गई, लेकिन पिछले साल की तुलना की गई। बार बार कहा गया कि अब कम से कम हम चैन की सांस ले रहे हैं कि पिछले साल जो हुआ वो इस साल कम से कम नहीं हुआ। अब अगस्त का महीना आ ही चुका है, जुलाई का महीना बहुत शांत तरीके से निकला, लेकिन जैसे ही अगस्त महीना आया और ये जो सावन का महीना चल रहा है, पिछले साल की याद फिर से ताजा हो गई और वो कड़वी यादें जिसने हिमाचल प्रदेश में खूब तबाही मचाई थी। आपको अपडेट के साथ बता दें, हिमाचल में बादल फटा है, कई जगह पर बादल फटने की खबर सामने आई, भारी तबाही देखी गई। अपडेट के साथ ये खबर आपके सामने ये है कि शिमला, मंडी और कुल्लू से अब आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। बादल फटने से यहां पर बहुत नुकसान हुआ। हिमाचल में 3 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब यही दुआ करनी चाहिए कि जो लापता लोग हैं वो ठीक हो, कुशल मंगल उनके सब कर रहे हैं कि वो सही तरीके से कहीं भी हो तो उनका हालचाल जानने के लिए प्रशासन भी कोशिश कर रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हिमाचल प्रदेश की मदद करे। और इसलिए इसी जिम्मेदारी को समझते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी बातचीत की है मुख्यमंत्री से फोन पर। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। ये पूरा अपडेट आपके सामने एक एक करके हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार फिलहाल क्या सोच रही है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है ताकि इस नुकसान को ज्यादा से ज्यादा होने से रोका जा सके। हालांकि कुदरत के सामने सब बेबस है, सरकार, प्रशासन, इंसान, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को देखकर लोग डरे सहमे नजर आते हैं, लोग लापता हैं और लोगों की खोजबीन के लिए इस तरह के ऑपरेशंस, रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो तबाही होती है उससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वैसे तो हर साल कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, लेकिन अगर आप गौर करें पिछले कुछ सालों में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या कुदरत से छेड़छाड़ हमने की, इंसानों ने की है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई जगह देखा गया है, लेह में आप देखिए टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, वहाँ भी क्लाइमेट चेंज दिखाई दे रहा है। तो क्या उन सब का ये नतीजा है? इस पर आज बहुत गहनता से, बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। ये तस्वीर आप देखिए, नीचे दुकानें हैं, ऊपर मकान, और कैसे ताश के पत्ते की तरह ये ढह गई। आप सोचिए, ऐसी तस्वीरें जब लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे होंगे और वो वहां पर मौजूद है और जिनके मकान है, दुकान है, उनको पता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पहले वो निकल गए। अब इन तस्वीरों को भी आप देखिए, कैसे पानी गरजता हुआ आगे बढ़ता हुआ, बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये नदी नाले जो उफान पर है, आसपास जितने इलाके हैं उन इलाकों के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहते हैं, शिमला से एक बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के हालात पर अब आपातकालीन बैठक बुलाई है। जी हां, जिसे हम इमरजेंसी बैठक कहते हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हुई भी है। 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाओं को लेकर यह खासतौर पर चर्चा की गई कि अब आगे कैसे प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान भी सामने आया। करीब 50 लोग लापता हैं, ये बात उनकी तरफ से दी गई है, कही गई है। यह आंकड़ा सरकार का है। 2 शव बरामद किए गए हैं। अब ये निकलकर खबर आई है कि 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 2 शव बरामद हुए हैं, तो ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस प्राकृतिक आपदा से। अगले 36 घंटे भारी हैं, भारी बारिश की आशंका है और ये बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ाने वाली है। मौके पर डीसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है, उन्होंने तस्दीक इस बात की है और यह जानकारी खबरें अभी तक आपको पहले दे चुका था। सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मैं एक बात कह सकता हूं आपको, पिछली बार भी हमने सख्त निर्णय लिया था। क्लाउड बस्ट जो होता है, अब जो क्लाउड बस्ट निरमंड और रामपुर के पास हुआ है, ये कोई नदी नालों के पास नहीं हुआ। ये क्लाउड बस्ट जो हुआ ये किसी एक श्रीखंड के पास हुआ है, नाले के पास नहीं हुआ है। फिर वो पानी जब बहता है उसके साथ डेब्रिस बहुत ज़्यादा आता है, तो जो नदी नाले किनारे किसी ने पुराना घर बनाया हुआ, जब क्लाउड बस्ट की घटनाएं कम होती थी तो वो बह जाते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखती है। लेकिन क्लाउड बस्ट से पिछले कुछ सालों से बहुत अधिक घटनाएं हुई है। हमने इसके भी दिशा निर्देश दिए कि इसका भी पूरी तरह अध्ययन होना चाहिए।
नहीं, हम तो केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि आपदा के बाद जो राहत राशि हमें मिलनी है, जिसे हम PDA कहते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कहते हैं, वो जल्दी ही हमें आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार से मिलेगी। और अभी होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अभी जो आपदा आई है इसके लिए आपको जो भी जरूरत होगी वो सारी चीजें सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हम बात करें, रामपुर का उनका दौरा है। कुछ देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रामपुर जाएंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। वहां पर क्या हालात हैं वो हमने आपको दिखाए थे। तस्वीरें ऐसी हैरान करने वाली, उन तस्वीरों के माध्यम से ये बताने का हमने प्रयास भी किया किस तरीके से हिमाचल प्रदेश पर ये आपदा मुसीबत बनकर आई है, आसमानी आफत हमने देखी है। और कुल्लू डीसी की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है। वो बता रहे हैं, कुल्लू डीसी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी है और जो लोग अभी मुसीबत में फंसे हैं उनको मुसीबत से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं कुल्लू डीसी की तरफ से क्या कहा गया इस आपदा को लेकर। कुल्लू में कल देर रात और आज अर्ली मॉर्निंग कुछ क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बागी पुल में हुआ है, जहाँ सिंघाट जो हमारा श्रीखंड यात्रा का बेस कैंप है उसके पीछे एक क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से काफ़ी पानी आया और वहाँ जो PWD का पुल था और एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था, दोनों ही बह गए हैं। कनेक्टिविटी वहाँ डिसरप्टेड है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ डिसरप्शन है वहाँ, वाटर लाइंस में भी है। वहाँ पे रात को क्योंकि 12 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आ गई थी तो हमारी टीम्स ने, प्रशासन ने मिलके लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था और हायर ग्राउंड पे ले आए थे, जिससे लॉस ऑफ लाइफ को हम काफ़ी प्रिवेंट कर पाए जितना नुकसान था। लेकिन 7 लोग मिसिंग हैं वहाँ पे, 5 वहाँ के लोकल्स और 2 नेपालीज। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, प्रशासनिक अधिकारियों को भी। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि हिमाचल में कहां कहां कितनी तबाही अभी तक हुई है। हर तस्वीर आपके सामने खबर अभी तक रखने जा रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, खतरे में मलाना डैम है और तबाही का अलर्ट कैसे जारी किया गया। ये तस्वीर एक सामने आई, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और लोगों को ये शख्स चेतावनी देता हुआ नजर आता है। एक बार इसको सुन भी लेते हैं, ये शख्स क्या कह रहा था, एक बार सुनवाइए। मलाना डैम फट गया है, कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना वन डैम फट गया है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। अब इन तस्वीरों में देखिए, ये कहा गया है कि मलाना डैम फट गया है और उसके बाद खतरे में कैसे मलाना डैम था और उसके बाद अलर्ट कैसे जारी किया गया, ये तस्वीर आपके सामने। दूसरी तस्वीर दिखा दे आपको। आइए दूसरी तस्वीर की तरफ रुख करते हैं। ये आप देखिए, कुल्लू में तबाही का मंजर है और नदी कितनी नजदीक बह रही है, रोड के बिल्कुल नजदीक वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं। खतरा बहुत बढ़ जाता है, रोड का कटान हो जाता है। यानी कि जो रोड पहले आपको दिखाई देता है काफी चौड़ा रोड, लेकिन जब ये नदी बहती है, पानी बहता है, उसके बाद ये डर सताता है कि कहीं इस रोड को नुकसान ना पहुंचे और वाहन जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ, ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कुल्लू में तबाही अलग अलग तस्वीरों में हमने देखी है और रोड के बिल्कुल नजदीक नदी दिखाई दी। तीसरी तस्वीर की तरफ रुख करते हैं। आइए बताते हैं उस तस्वीर में क्या मंजर दिखाई दे रहा है। हिमाचल में भयानक मंजर दिखाई दे रहा है और ये जो प्रकृति है ये रौद्र रूप कैसे दिखाई अपना खुद देती है और कैसे लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से भी देखिए, जो पानी बहुत शांत होता है, लेकिन जब ये आफत की बारिश बरसती है उसके बाद का नज़ारा सबके सामने है। किस तरह से जलस्तर बढ़ता है और आप आवाज़ सुन रहे हैं, इस आवाज़ को सुनिए आप। पानी का जलस्तर बढ़ा, बहुत तेज़ गति से पानी बह रहा है और कैसे एक तरफ से हम कहते हैं कलकल नदी बहती है, कलकल करती हुई, लेकिन यहाँ पर तो गरज रहा है ये पानी। ये नदियाँ गरज रही हैं और गरज कर बरस रहे मेघ बादल। हिमाचल पर सच में एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अगली तस्वीर है।
अगली तस्वीर की तरफ बढ़े तो ये देखिए आप, मंडी का पंडो डैम और कुदरत के सामने बेबसी हम ये देख सकते हैं। और मंडी के पंडो डैम में जो हुआ उसके बाद एक डर ये पैदा हुआ कि ये जो पानी बह रहा है मंडी के पंडो डैम से, ये आगे जा रहा है, आगे जाते बहते हुए ये उन इलाकों तक पहुंचता है जो नदी नालों के नजदीक है, डैम के नजदीक है, वहां खतरा पैदा हो गया। हम लगातार अपील कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, नदी नालों के बिल्कुल भी नजदीक ना जाए। पर्यटक अगर है मौजूद हिमाचल प्रदेश में तो वो बिल्कुल ना जाए। तस्वीर आप देखिए, ये वाकई में चेतावनी है हिमाचल प्रदेश के लिए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। आप सुन रहे आवाज को, ये पानी की वो आवाज है। एक साथ जब पानी इकट्ठा होता है सब कुछ बहा कर ले जाता है। ये फिलहाल हम पंडो डैम की तस्वीर आपके सामने रखें। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने हिमाचल प्रदेश की। रामपुर के समेज में जो हुआ वो हमने आपको दिखाया। आपदा आई है बड़ी और एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, कैसे कोशिश की जा रही है कि लापता लोगों को तलाशा जाए, उनकी तलाशी अभियान को और आगे तेज गति से बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री चिंता जता चुके हैं और चिंता बढ़ रही है। ये रामपुर के समेज में जो आपदा आई है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे जो एनडीआरएफ के एसडीआरएफ के जवान है वो कोशिश तो कर रहे हैं। पानी की गति देखिए आप, 50 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा अब सामने आ चुका है, मुख्यमंत्री की जुबानी हमने सुना है। और इन लापता लोगों को खोजा जा रहा है। गनीमत ये है कि अभी तक इन्हें लापता की कैटेगरी में रखा गया है। 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हम दुआ ही करेंगे कि जो लापता लोग हैं जल्द उनका पता लगाया जा सके और जो उनके अपनी चिंता में है उनकी चिंता दूर हो सके। लेकिन चिंता बढ़ रही है जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगली तस्वीर देखते हैं, अलग अलग तस्वीर हिमाचल प्रदेश की। मंडी में कैसे खतरा मंडरा रहा है और तबाही का डर क्यों हम कह रहे हैं फिर से सता रहा है। पिछले साल आपने देखा तबाही खूब हुई थी और उसके कुछ निशान फिर से देखे गए हैं। मंडी में जो ये भयानक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कहीं से भी पानी आ जाता है। जहां नदी नाले सूखे होते हैं वहां पर बहुत तेज गति से पानी आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते फिर वो उन इलाकों तक पहुंचता है जहां पर पहले से ही वो खतरे में इलाके होते हैं। हर साल की कहानी हो गई। आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका गहन मंथन चिंतन होना चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए कि पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं कि क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं और ये तबाही आ रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो जानते हैं, उनका भी अनुभव हो चुका है पिछले साल का भी और इस साल भी। वो अब देख पा रहे हैं अगले 36 घंटे भारी हैं। फिर मैं कहूँगा मंडी पे या फिर दूसरे कुल्लू जिले की बात करें, कहीं और दूसरे इलाकों की बात करें, कांगड़ा की बात करें, जहां जहां बारिश हो रही है, शिमला की बात करें, रामपुर की बात करें, समेज की बात करें, अभी और बारिश होनी है। हम डरा रहे नहीं, अब आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम अलर्ट कर रहे हैं। अगली तस्वीर आपके सामने, ये पद्धर की तस्वीर है जहां पर बादल फटा है। 3 जगह जानकारी मिली है बादल फटा है। तबाही के निशान यहां पर उसके बाद जो दिखाई दिए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है। अब बादल फटने की जो खबर सामने तब आती है, तब खबर सुनते ही एक बार तो चिंता बढ़ जाती है कि जो वहाँ के लोग रह रहे होते हैं उनके घरों को नुकसान पहुंचता है, उनका आशियाना उनसे छिन जाता है। बाद में मदद होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए उनके सामने मुसीबत मुंह बाए खड़ी रहती है और उनको कुछ सूझता नहीं है। लोग अपने सामान की रक्षा करते हैं, लोग अपने वाहन की कोशिश करते रक्षा करते हैं, कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर भागते हैं, उनके लिए प्राथमिकता ये रहती है। लेकिन जो पत्थर में हुआ बादल फटा, ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी ताकि आप जान सकें कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। अगली तस्वीर आप देखिए, ये अगली तस्वीर अब शिमला से है। अब हमने आपको दिखाई अलग अलग जिलों की तस्वीरें, अब शिमला की तस्वीरें आगे आप देखेंगे। शिमला में एक तरह से रेड अलर्ट हम कहेंगे इसे, और कैसे बेलगाम पानी है ये तस्वीरों में आप देखिए। बेलगाम हम क्यों कह रहे हैं, पानी का कोई दायरा नहीं होता है जब बादल फटता है, और जब बादल फटने के बाद पानी अपना विकराल रूप दिखाता है, प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है, फिर ये दायरा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि फिर मालूम नहीं होता है कि पानी नदी के पार जाएगा, नदी से बाहर चला जाएगा, और नदी का जो चौड़ाई का एक काम किया जाता है, हर साल किया जाता है ताकि और चौड़ी नदी को किया जा सके और फिर पानी को काबू में किया जा सके। लेकिन पानी किसी के काबू में फिर नहीं आता है, और इसलिए हम कह रहे हैं इन तस्वीरों को आप देखिए पानी कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। क्या आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आवाज़ भी देखिए, सुना जा सकता है दूर दूर से। अगर कोई पहाड़ी के दूसरे छोर पर है अगर वो सुन सकता है तो दूर से ही सुन सकता है। एक और तस्वीर दिखाएंगे आपको अगली।
ये अगली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, कुदरती कहर है। शिमला में सब कुछ पानी में बह गया, जो पानी के सामने आया वो सब बह गया। पानी ने किसी को नहीं छोड़ा, इस कुदरती आफत ने किसी को नहीं छोड़ा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कुदरत का क्रोध है या आसमानी आफत है। फिर पानी जो अपना काम कर रहा था उसने किया कि बहुत तेज़ गति से पानी बह रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है नदी नालों का। उसके बाद का मंजर भयानक है, मुसीबत पैदा करने वाला है। देखिए आप, आसपास जो घर हैं उनकी मुश्किलें, उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नदी नालों के नज़दीक पुराने घर बसे हैं वो बह जाते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं देखा गया, पिछले साल भी देखा गया है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि अलर्ट पर शिमला किस तरह से है। कुदरती कहर है, कुदरती भयानक मंजर है, जहां पर अभी शिमला से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसलिए शिमला पूरा अलर्ट पर है। शिमला में जहां जहां ज़्यादा बरसात हुई है वहां भयानक मंजर दिखाई दिया है, और अलर्ट पर रहना होगा प्रशासन को, सरकार को। अब देखिए आप, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। सामने पानी बह रहा है, टीम अपना काम कर रही है। एक डर तो सताता है एसडीआरएफ के जवानों को लेकर भी, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लोगों को बचाते हैं। टीम पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट पर शिमला है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं पूरे हिमाचल प्रदेश से, जहां जहां तबाही का मंजर देखा गया। मंडी से एक बड़ी खबर है, एक तरफा यातायात के लिए अब चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया। मंडी से कुल्लू तक मलबा गिरा था और उस मलबे को हटाकर इस रास्ते को बहाल कर दिया गया। एक तरफ से प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से मशीनरी का उपयोग किया। मलबा हटाने का काम लगातार जारी अभी भी है। जो मलबा अभी भी सड़क पर है, अभी वाहनों को रोक रोक कर भेजा जा रहा है। यानी कि एक तरफ का जो वाहन का जाम लगा हुआ था उसे खोला जा रहा है, फिर एक तरफ रोका जाता है, फिर दूसरी तरफ का जो वाहन का बेड़ा है उसे आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से काम फिलहाल किया जा रहा है ताकि आवाजाही में दिक्कत ना रहे। अभी दोनों तरफ का जो यातायात बहाल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत की सांस लोगों ने ली होगी। जो जाम में फंसे हुए हैं काफ़ी देर से, वो आगे बढ़ सकते हैं।